आपका जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर है उसका जो सेकंड पोर्शन है दैट इज स्केलेटल सिस्टम। उसमें जितनी भी बोन्स आपको दी हुई हैं, गर्डल्स में बहुत कंफ्यूजन होती है, पेल्विक गर्डल, स्कैपुला कहाँ है, क्लाविकल कहाँ पे है, सारी की सारी बोन्स के नाम यहीं पर मैं आपको याद करा के भेज दूंगी। नीट के अंदर आपको इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये वीडियो देखने के बाद अपनी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, आपको सब कुछ आता होगा। लोकोमोशन आपका आधा अगले 10 से 15 मिनट के अंदर यहीं के यहीं खत्म हो जाएगा। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर लें, और भी जो चीजें आपको चाहिए हो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। इस चैनल के ऊपर हम ये सब करते ही रहेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राइट, लेट्स स्टार्ट लोकोमोशन की सारी जितनी भी उसके अंदर जो बोन्स अपने को दी गई हैं। तो स्केलेटल सिस्टम बोन्स और कार्टिलेजेस से हमारा बना होता है। आपको अपनी बॉडी पता है, हम बोन्स और कार्टिलेजेस से मिलकर बने हैं। नाउ हम अपना सामने बोनी भैया को रखते हैं और इससे देखने की कोशिश करते हैं। बोनी भैया, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, मैं इस वीडियो को थोड़ी देर ऑफ करना चाहूंगी और मैं यहाँ पर आपको चीजें दिखाना चाहूंगी। अगर आप इन बोनी भैया को देखें तो आपको एक तो यहाँ पर ये बीच का एक्सिस नजर आ रहा होगा और एक ये साइड के हाथ पैर आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये अपने बोनी भैया बहुत ही एकदम लचक व ढचक वाले हैं। तो इनके दो पोर्शंस हैं, एक है अपना बीच का एक्सियल स्केलेटन और एक साइड वाले जो पोर्शन अपने पास है जिसमें हमारे हाथ आ जाते हैं वो होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो जो हमारा स्केलेटन होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। नाउ हम सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन के बारे में बात करेंगे, फिर हम अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बात करेंगे। चलो जी, एक्सियल स्केलेटन को ध्यान से हम समझने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। दिस इज माय एक्सियल स्केलेटन। सबसे पहले ऊपर वाले पोर्शन से शुरू करते हैं, दैट इज अवर स्कल। दिस इज अवर स्कल। ओके, ठीक है, ये हमारी स्कल है। ठीक है जी, स्कल में दो पोर्शन आपको नजर आ रहे होंगे, एक तो अपनी खोपड़िया और दूसरा हमारा फेस। तो अपना जो स्कल होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो ऊपर की खोपड़ी होती है, दूसरा क्या होता है, फेस होता है। खोपड़ी की सारी बोन्स जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो मैं आपको याद करा देती हूँ। एनसीईआरटी में सबसे आगे ये एक बोन का नाम यहाँ पर लिया गया है जिस बोन को कहा गया है फ्रंटल बोन। जो सबसे फ्रंट में मेरे पास है फ्रंटल बोन। अब फ्रंटल बोन के पैरों में, मतलब ये फ्रंटल बोन के जस्ट पैर में पैराइटल बोन, ऐसे याद रखो, सबसे फ्रंट में फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन के पैरों में पैराइटल बोन। अब बेस्ट फ्रेंड होता है, बॉयफ्रेंड होता है, बॉयफ्रेंड वाले लोग साइड में एक बेस्ट फ्रेंड भी रखती हैं लड़कियां। क्यों रखते हो कि नहीं रखते हो? एक ऑप्शन होना चाहिए ना, साइड वाला ऑप्शन, टेम्परेरी सा ऑप्शन। तो ऐसे ही ये हमारा स्कल इधर साइड में कुछ बोन्स रखता है जिसे हम कहते हैं टेम्पोरल बोन, साइड में रखता है, उसका टेम्परेरी सा ऑप्शन है। तो ऐसे याद रखो, टेम्पोरल बोन, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन। और पीछे की तरफ हमको कोई भी चप्पड़ मार के जाता है तो पीछे की तरफ ऐसे पीट के हमको जाता है ऑक्सीपिटल बोन। तो हमको ये सारी बोन्स याद हो गई, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। फिर से फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। तो ये सारी की सारी मेरी बोन्स मैंने साथ के साथ याद कर ली। उसके अलावा दो चीजें और आपको याद करने की जरूरत है, एक होती है इथमॉइड और दूसरी होती है स्फिनॉइड। ये दोनों आपको याद करनी पड़ेंगी, बाकी सारी मैंने याद करवा दी आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई क्रेनियम में कौन कौन सी बोन्स थी। अब बात करते हैं हमारे इस फेस की जितनी भी बोन्स हैं उसके बारे में। बिठा देते हैं अपने बोनी भैया को। तो हमारे पास इसके अंदर अगर आप नीचे से याद करना स्टार्ट करते हैं, इसको देखो, ये मैंडिबल, क्या है, मैंडिबल। मैंडिबल के साथ याद रखना ऊपर वाली मैक्सिला, मैंडिबल, मैक्सिला, मैंडिबल, मैक्सिला। मैक्सिला के ऊपर नाक, नाक में नेजल बोन, मैंडिबल, मैक्सिला, नेजल बोन। आंखों में क्या होता है, लेक्राइमल डक्ट। तो लेक्राइमल डक्ट से याद रखो, लेक्राइमल बोन। मैंडिबल, मैक्सिला, मैंडिबल, मैक्सिला, नेजल, लेक्राइमल, मैंडिबल, मैक्सिला, नेजल, लेक्राइमल। यही के यही सारी चीजों को याद करने की कोशिश करो। फिर इधर ज़ाइगोमैटिक, दीज आर द ज़ाइगोमैटिक बोन्स। तो ये मेरे पास हो गई मैंडिबल, मैक्सिला, नेजल, लेक्राइमल एंड ज़ाइगोमैटिक। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, क्रेनियम में क्या क्या थी, फ्रंटल, उसके पैर में पैराइटल, साइड वाली टेम्परेरी टेम्पोरल, पीछे पिट जाता है ऑक्सीपिटल, एक इथमॉइड, एक स्फिनॉइड। फेस में बात करते हैं, मैंडिबल, मैक्सिला, नेजल, लेक्राइमल, लेक्राइमल डक्ट है तो लेक्राइमल एंड ज़ाइगोमैटिक।
इसके अलावा यहाँ भी आपको दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। एक क्या, एक यहाँ पर हायोइड बोन प्रेजेंट होती है यू शेप की, और एक कानों के अंदर भी 3 बोन्स होती हैं, मैलस, इनकस, स्टेपीज। इस कान में भी मैलस, इनकस, स्टेपीज। तो टोटल कान में ही 6 बोन हमारे पास हो गई। मैलस, कान में मैल तो होता ही है, अभी भी होगा, तुम्हारे डाल के देख लो, फिर और अंदर जाके देखना, तो मैलस अंदर जाके देखना, इनकस, और एक बस तुमको याद करना पड़ेगा, स्टेपीज। तो मैंने आपको जितना भी हमारा स्कल था उसकी सारी की सारी बोन्स जो हैं वो आपको याद करा दी। एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देती हूँ। तो मैंने आपको जैसा कि बताया, हमारा जो स्केलेटन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल के अंदर टोटल 80 बोन्स होती हैं, जिसका एक पार्ट हमारे पास है स्कल। अभी हम स्कल को याद करते हैं। स्कल में टोटल 22 बोन्स हैं, जिसके क्रेनियम में 8 बोन्स होती हैं, फेस में 14 बोन्स होती हैं। आपको नाम याद करने हैं। फेस के कुछ बोन्स के नाम आपकी एनसीईआरटी में वोमर का नाम वो सब नहीं दिया गया है, वो आपको याद भी नहीं करना है, आपको इतना ही याद रखना है, पर इनका डाटा याद रखना क्योंकि वो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ये मैंने आपको याद करा दिया। फ्रंटल, उसके पैर में पैराइटल, साइड में टेम्पोरल, पीछे ऑक्सिपिटल, एक इथमॉइड, एक स्फिनॉइड। फेस में बात करूं, मैंडिबल, मैक्सिला, नेजल, लेक्राइमल, जाइगोमैटिक, नीचे हायोइड, हा करती हूँ तो ऐसे हायोइड बन जाती है ना, और कानों में मैलस, इनकस एंड स्टेपीज। इनको ईयर ऑसिकल्स भी कहा जाता है, बिकॉज ये बहुत छोटी छोटी बोन्स होती हैं, इसीलिए कंबाइंड इनको ईयर ऑसिकल्स का नाम भी दिया जाता है। तो ये चीज़ें मेरे पास हो गई, पूरा का पूरा स्कल के अंदर कौन कौन सी बोन्स होती हैं। अब इसके बाद ही मैं एज इट इज़ आगे बढ़ना चाहूँगी अपना इसी स्केलेटन में, दैट इज़ एक्सियल स्केलेटन। थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस हो सकता है आप लोगों को आ रही हो, 2 दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए मैंने कल कोई वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट ये बंद नहीं कर रहा है। नीचे जाके मैंने लड़ लिया, सब कर लिया, प्लीज़ कॉपरेट, ओके। अब बात करते हैं हम, जैसे ही मेरा स्कल है, स्कल से अब नीचे जाने की स्टार्ट करते हैं। तो ये स्कल कनेक्टेड तो होगा ही ना नीचे वाले पोर्शन से। आपको कनेक्शन ये स्कल का सिर्फ यहीं दिख रहा होगा, ये गर्दन अपनी है, यहीं से कनेक्शन दिख रहा है। तो 2 कॉन्डाइल्स की हेल्प से हम जुड़े होते हैं। ऑक्सीपिटल बोन है तो जो कॉन्डाइल भी होंगे, जो कुंडी सी ऐसे फंसा रखी होगी हमने, उन्हें कहेंगे कॉन्डाइल। तो ऑक्सीपिटल बोन से ही वो कुंडी बनी हुई है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखो तो आगे की तरफ तो कुछ नहीं कनेक्टेड है, पीछे की तरफ ही कनेक्टेड है यहाँ पे। तो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स जो हैं वो पीछे इस वर्टिब्रल कॉलम से हमको जोड़ रहे होते हैं। तो अब फिर से एक बार इसको बंद कर देते हैं। हम लोग यहाँ पर इधर देख के आप समझने की कोशिश करोगे, नोट्स को नहीं देखोगे तो चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। चलो, तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, अब मैंने आपको बोला कि अब हमारे पास हम नीचे वाले पोर्शन पे आ गए। अच्छा, ध्यान से देखते जाना। एक आपको आगे की तरफ ये बोन नजर आ रही होगी जो यहाँ पर अपने पास होती है ऐसे, इसे हम कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम। स्टर्नम। पीछे की तरफ ये पूरी की पूरी हमारी वर्टिब्रल कॉलम। अपना पूरा का पूरा ये याद हो गया, स्टर्नम याद हो गया, वर्टिब्रल कॉलम, और ये बीच में क्या रह गए मेरे? रिब्स। दैट्स ऑल। इन्हीं 4 चीजों से मिलकर पूरा का पूरा एक्सियल स्केलेटन बना होता है। तो एक तो हमारा पूरा का पूरा क्रेनियम और फेस का हो गया, दूसरा हमारा स्टर्नम हो गया, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम, और जो साइड में बोन दिख रही हैं वो रिब्स हो गए। तो स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स। अच्छा, अब रिब्स बता देती हूं मैं। रिब्स ध्यान से देखो, आपको नजर आएगा 1 से लेके 7 रिब्स, सारे के सारे आगे की तरफ वर्टिब्रल स्टर्नम से जुड़े हुए हैं और पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए हैं। तो 1 to 7, जैसे मेरा बर्थडे 7 जुलाई है तो 7 इज द गुड नंबर, है ना। तो 1 to 7 सारे के सारे रिब्स आगे से स्टर्नम से कनेक्टेड हैं, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम। तो मेरे ये ऐसे अच्छे गोले प्रॉपर्ली कनेक्टेड हैं, इसीलिए ये रिब्स बिल्कुल सच्चे हैं। उससे भी प्यार करते हैं, उससे भी प्यार करते हैं, तो इन्हें कहा जाता है ट्रू रिब्स। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, 8th, 9th और 10th नंबर का रिब ये क्या कर रहा है? ये 7th से आकर कनेक्ट हो रहा है और 7th उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट देके वहां पर रख दे रहा है बस। तो ये आगे स्टर्नम से कनेक्ट नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं देखूं पीछे, तो पीछे तो ये वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये वर्टिब्रा से ज्यादा प्यार करते हैं। वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स इन्हें कहा जाता है। पहले 7 ट्रू रिब्स, फिर वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, ठीक है। और फॉल्स रिब्स, झूठे रिब्स का नाम भी हम उनको दे देते हैं। 11वें और 12वें नंबर के रिब्स क्लियरली आपको दिख रहा है, फ्लोट कर रहे हैं, तो फ्लोटिंग रिब्स कह दिया जाता है। हो गया हमारे पास खत्म। उसके बाद इसी के साथ हमारे पास लास्ट पोर्शन बचता है वर्टिब्रल कॉलम।
वर्टिब्रल कॉलम में हम कई बार कहते हैं मेरे को तो सर्वाइकल हो रहा है, मेरे को तो लग रहा है मेरे को तो सर्वाइकल होने वाला है, तो ये क्या हो गया, सर्वाइकल। फिर ये वाला जो रीजन होता है, इस रीजन को कहा जाता है थोरेसिक रीजन, आपने रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास वर्टिब्रा होती है वो होते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा। फिर ये आप थोड़ा सा याद रख लेना, हमारी इतनी 7 क्या हो गई, 7 सर्वाइकल, क्योंकि सर्वाइकल पेन होगा मुझे। फिर ये थोरेक्स रीजन में 12 रिब्स थे, तो 12 रिब्स से याद रखो 12 थोरेसिक वर्टिब्रा। फिर अब बिना बात हमको यहाँ पे और लंबी करनी है वर्टिब्रल कॉलम, तो लंबार रीजन, उसको बिना बात हमें लंबा करना है, तो लंबार वर्टिब्रा उनको कह दो। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा और 5 लंबार वर्टिब्रा। लास्ट 2 याद रखना, वो फ्यूज्ड होते हैं, एक होता है कॉकीजियल, दूसरा होता है सैक्रल वर्टिब्रा। सैक्रल वर्टिब्रा, कॉकीजियल वर्टिब्रा, ये लास्ट वाले वर्टिब्रास अपने पास होते हैं। तो सर्वाइकल, जो सर्वाइकल पेन वहां पर होता है, तो सर्वाइकल यहाँ होंगे। फिर थोरेसिक रीजन में 12 रिब्स थे, तो 12 ही थोरेसिक वर्टिब्रा, ऐसे याद रखो। फिर उस लाइन को हम बिना बात लंबे किए जा रहे हैं, तो लंबार रीजन, और लास्ट में सैक्रल एंड कॉकीजियल मेरे पास हो गया। इसी के साथ ये मेरा पूरा का पूरा जो स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन, वो खत्म होता है। तो एक्सियल स्केलेटन अब 2 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हो मेरे साथ। फिर से रिवाइज करते हैं, देखते जाते हैं। पहले फेस के अंदर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है यार इस वीडियो के अंदर, जितना एक्सपेक्टेड था उससे कंपैरेटिवली, बिकॉज मैं यहीं पे याद कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर क्या क्या हो गया, मैंडिबल, मैक्सिला, जाइगोमैटिक, नेजल, लैक्राइमल, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सिपिटल, स्फिनॉइड, इथमॉइड, हायोइड, मैलिस, इनकस, स्टेपीज, स्टर्नम, रिब्स, ट्रू रिब्स 1 to 7, 8, 9, 10 फॉल्स रिब्स या फिर वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, और 11, 12 फ्लोटिंग रिब्स। पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम, जिन्हें वर्टिब्रास कहते हैं, 26 टोटल होते हैं। 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, फिर उनको और लंबा करना है, 5 लंबार, सैक्रल एंड कॉकीजियल। ये आपका पूरा का पूरा एक्सियल स्केलेटन हो गया। अब एक्सियल स्केलेटन के बाद हमारे पास आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, मतलब हमारे जितनी भी लिम्स हैं वो लिम्स। अगर आप देखो, एक उसके अंदर एक हाथ में टोटल 30 बोन्स होती है, दूसरे में भी 30, तीसरे में भी 30, चौथे में भी 30, सबके अंदर 30 बोन्स होती हैं। 1 by 1 करके साथ साथ हम याद करते जाते हैं। हाथ और पैर को एक साथ याद करने की कोशिश करेंगे। इधर ह्यूमरस है, ये इधर ह्यूमरस है, तो पैर में यहाँ पर फीमर है, ह्यूमरस, फीमर, ह्यूमरस, ये वाली ह्यूमरस, और ये वाली फीमर, ऐसे देख लेते हैं। तो ये हाथ है, ये पैर है, ये वाली ह्यूमरस, ये वाली फीमर, सिंपल। अब आगे देखते हैं, एक रेडियस, एक अल्ना, ऐसे याद रखना, याद करना हो कौन सी रेडियस है कौन सी अल्ना। यहाँ से एक ऐसा गोला बना के देखो, बन रहा है गोला। जैसे ही मैं यहाँ पे आ रही हूँ, मैं एक यहाँ पे उठाने की कोशिश करूँ तो सीधा हाथ चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर थंब को ऐसे करके मैं हाथ ऐसे करूँ, थंब ऐसे कर लेना, हाथ ऐसे कर लेना, और अगर मैं ऐसे करके देखूँ, अरे मेरा हाथ ऑटोमेटिकली मुड़ गया, तो एक रेडियस बन रहा है। तो ये वाली जो बोन है वो रेडियस है, और नीचे वाली जो बोन है वो अल्ना है। ये मैंने बस ऐसे ही बता दिया, ठीक है। तो ह्यूमरस, फीमर, रेडियस, अल्ना, टिबिया, फिबुला। तो कैसे याद रखना है, ह्यूमरस, फीमर, रेडियस, अल्ना, टिबिया, फिबुला, ओके। उसके बाद यहाँ आपने रिस्ट में देखा होगा, ऐसे तुम मोड़ रहे हो तो इतना ऐसे मुड़ रहा है, तो काफ़ी सारी बोन्स होंगी यहाँ पर। हाँ, काफ़ी सारी बोन्स होती हैं, टोटल 8, जिन्हें हम कहते हैं कार्पल्स, रिस्ट बोन्स। ऐसे ही पैर में एंकल, जो हमारा एंकल का पोर्शन यहाँ पर है, अरे जी एक पैर टूट गया, तो टूट गया तो अच्छी बात है। तो अब देखो यहाँ पर अपने पास क्या बना है, ये एंकल बना है भाई साहब का, है ना, ये भाई साहब का एंकल बना हुआ है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही जैसे रिस्ट में कार्पल्स होती हैं, वहां पर टार्सल्स होती हैं, लेकिन टार्सल 8 नहीं 7 होती हैं। क्यों? क्योंकि पैर में, मैंने कहा था पैर में भी 30, हाथ में भी 30। पैर में यहाँ पर एक और बोन होती है जिसे हम कहते हैं नी कैप पटेला। तो मेरे को तो 30 ही रखना है नंबर, पैर में भी पटेला एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो टार्सल्स कम कर देती हूँ। भगवान भी देखो मतलब एकदम सिंक्रोनाइजेशन बिठा के बैठे हैं। तो ऐसे याद रखना, कभी भी कंफ्यूजन हो, कार्पल्स 8, टार्सल्स 7, क्योंकि मेरे को पटेला भी इंक्रीज करनी है, तो एक पटेला, ठीक है।
कार्पल्स 8, टार्सल्स 7। ठीक है, कार्पल्स से आगे आओ। 1 2 3 4 5, 5 उंगलियां हैं, तो पांचों में कार्पल की मोटी बहन मेटाकार्पल। ऐसे ही टार्सल की मोटी बहन मेटाटार्सल। पैर में भी 5 उंगलियां होती हैं, तो वहां पे भी 5 मेटाटार्सल। फिर फेलेंजेस गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 फेलेंजेस। पैरों में भी 14 फेलेंजेस। तो ये हो गया मेरे पास पूरा का पूरा पोर्शन, दैट इज कौन कौन सी बोन्स मेरे पास हो गई पैर के अंदर। ठीक है, तो मैं एक बार वो आपको बता देती हूँ लिम्स की सारी 30 की 30 बोन। तो लिम्स को अपेंडिकुलर स्केलेटन हम कहते हैं। जो मेरा ऊपर के लिम्स हैं वो 4 लिम्स हैं, जो नीचे के लिम्स हैं वो हाइंड लिम्स हैं। 4 लिम्स में ह्यूमरस, इधर फीमर, उसमें रेडियस अल्ना, नीचे टिबिया फिबुला, यहाँ पर कार्पल्स रिस्ट बोन्स, वहाँ पर टार्सल्स, यहाँ पर मेटाकार्पल्स, वहाँ पर मेटाटार्सल्स, यहाँ भी फेलेंजेस, यहाँ भी फेलेंजेस। ये 7 थी, तो एक एक्स्ट्रा यहाँ पर 30 करना है मुझे, तो पटेला अपने पास हो गया। तो ये एक लिम्ब में, ऐसे ही दूसरे लिम्ब में, ये एक लिम्ब में, ऐसे ही दूसरे लिम्ब में। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक और छोटी सी चीज़ मेरे पास यहाँ पर बच गई कि ठीक है, आपने ये समझाया, हमको समझ भी आ गया, अच्छी बात है, लेकिन हमको ऐसे लगता है कि अपने पास कहीं ना कहीं जो ये हाथ और पैर हैं, ये भी तो एक्सियल स्केलेटन से जुड़े हुए होंगे ना। हाँ जी, बिल्कुल जुड़े होते हैं। तो मेरे जो दोनों हाथ हैं वो एक्सियल स्केलेटन से जुड़े हैं। मैंने जोड़ दिया इसका पैर, यहीं के यहीं ऑपरेशन करके दिखा दिया, सिंस आई एम गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर इन फ्यू मंथ्स। तो देख रहे हो तुम, प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ मैं तुमको। अच्छा, तो ये नीचे वाला जो पैर है ये भी एक्सियल स्केलेटन से जुड़ा है, और ये हाथ है ये भी एक्सियल स्केलेटन से जुड़े हैं। मतलब कनेक्ट करने वाला कोई पोर्शन तो मेरे पास होना चाहिए। उन्हें हम कहते हैं गर्डल्स। क्या कहते हैं? गर्डल्स। नीचे पेल्विक रीजन होता है तो पेल्विक गर्डल हो गया। ऊपर पेक्टोरल रीजन होता है, पेक्टोरल गर्डल हम उसको कहते हैं। गर्डल क्या करेगा? इस हाथ को इस मेरे एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने का काम करेगा। तो पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल। पहले नीचे वाला पेक्टोरल गर्डल हम देख लेते हैं। अगर आप यहां देखो तो एक तो आपको इधर ये एक पोर्शन नजर आ रहा है, और ऐसा ही सेम पोर्शन आपको इस साइड नजर आ रहा है। इन्हें हम कहते हैं कॉक्सिल बोन्स। क्या कहते हैं? कॉक्सिल बोन्स। तो इधर भी, इधर भी। कॉक्सिल बोन 3 बोन से मिलकर बनी होती हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। फिर से मैंने क्या कहा? पेल्विक रीजन में 2 कॉक्सिल बोन होती हैं, 2, एक ये, जो आगे आकर जुड़ रही हैं, सिम्फाइसिस हो रहा है उनका प्यूबिक रीजन में, तो इसीलिए इस रीजन को प्यूबिक सिम्फाइसिस भी हम कह देते हैं, क्योंकि सिंक्रोनाइज हो रही हैं, वो जुड़ रही हैं एक दूसरे से। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया? कॉक्सिल बोन नंबर 1, कॉक्सिल बोन नंबर 2, दोनों आकर एक दूसरे से यहाँ पे सिम्फाइसिस हो रही हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस। कॉक्सिल बोन, ये जो कॉक्सिल बोन है ये किस किस से मिलकर बनी है? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। पेक्टोरल रीजन में 2 कॉक्सिल बोन, कॉक्सिल बोन आगे जुड़ रही हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस। उसके अंदर क्या क्या अपने पास है? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। अभी आपको दिख रहा होगा ये मेरा जो पैर है फिर से टूट गया। अच्छी डॉक्टर नहीं बनी क्या मैं? कोई बात नहीं, सीख जाऊंगी, इंटर्नशिप में सीख लूंगी। अब आप देख रहे होगे यहाँ पर ये जो मेरा पैर है ये यहाँ पर इस कॉक्सिल बोन के अंदर घुसा हुआ है एक कैविटी में। उस कैविटी का नाम होता है एसिटाबुलम। तो प्यूब, जहाँ पर इलियम, इस्चियम, प्यूबिस ये जुड़ती हैं और एक एसिटाबुलम कैविटी बनाती हैं, जिसे हम ह्यूमरस को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द पेल्विक गर्डल। इसके अलावा पेल्विक गर्डल के अंदर आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको कहा 2 गर्डल्स होते हैं, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल क्या हो गया? उसमें 2 कॉक्सिल बोन्स मेरे पास होंगी, ठीक है, जो 2 हाफ्स में हमारे पास होती हैं। आगे वो प्यूबिक सिम्फाइसिस बना रही होती हैं। उनके अंदर 3 बोन्स होती हैं। एक कॉक्सिल बोन में इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, दूसरे कॉक्सिल बोन में भी इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ठीक है। ये तीनों फ्यूजन होके एसिटाबुलम बनाती हैं, जहां ह्यूमरस आकर आर्टिकुलेट करता है। आर्टिकुलेशन करने का मतलब ऐसे आकर उससे एक जॉइंट बनाना।
ठीक है, हमारा पेल्विक गर्डल खत्म। अब बात करते हैं हम अपने पेक्टोरल गर्डल के बारे में। पेक्टोरल गर्डल में बोन्स सिर्फ दो ही होती हैं, एक होती है क्लाविकल, दूसरी होती है स्कैपुला। जैसा कि आपने देखा होगा, दिस इज द क्लाविकल, दिस इज क्लाविकल, ब्यूटी बोन ये होती है हमारी क्लाविकल, दिस इज द क्लाविकल। अब अपनी सभी लोग क्लाविकल टच करके देखो, until unless you are not fat, आपको दिखेगा यहां से बाहर निकली हुई है, सॉरी आपको दिखेगा यहां से बाहर निकली हुई है और यहां अंदर गई है। इसका मतलब क्लाविकल का शेप कुछ इस तरीके का होता है, उसमें दो कर्वेचर होते हैं और पतली सी ऐसी बोन होती है, बिल्कुल अपने पास सिलेंडर शेप की बोन होती है। इसके अंदर हम देख लेते हैं, ये रही मेरी आगे की क्लाविकल। आप खुद में फील करके देखना, इसमें दो कर्वेचर आपको दिखेंगे, एक कन्वेक्स एक कनकेव कर्वेचर हमको दिखेगा, एक थोड़ा कन्वेक्स होगी थोड़ी कनकेव होगी। फिजिक्स आती होगी तो तुमको पता होगा, वरना फिजिक्स के पाप हैं तो भाई समझ नहीं आएगा। और बाकी तुमको सिलेंडर शेप की बोन तो ये तुमको दिख ही गई, राइट, एक सिलेंडर सी बोन अपने पास है, ये तो हो गई क्लाविकल। एक पीछे की तरफ आप खुद में भी फील करके देखो, ये पोर्शन, ये वाली, ये होती है ना हमारी ये वाली बोन, अरे होगी तुम में भाई, स्कैपुला, जो कि ऐसी होती है ट्रायंगुलर शेप की। देखा भी होगा आपने, किसी हड्डी वाला कोई इंसान हो आपके पास, उसके कपड़े उतरवा के देख लो। तो इस तरीके की ट्रायंगुलर फ्लैट बोन्स होती हैं हमारे पास, जिसे हम कहते हैं स्कैपुला। लार्ज ये होती हैं, कहाँ प्रेजेंट होती हैं? सेकेंड रिब से लेके सेवेंथ रिब के बीच में, सेकेंड रिब से लेके सेवेंथ रिब के बीच में एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन हमारे पास प्रेजेंट होती है, जिसे हम स्कैपुला कहते हैं। ठीक है, तो दो बोन्स मेरे पास हो गई। अब बताओ कि ये एक्सियल स्केलेटन से हमको कैसे जोड़ रही हैं? तो एक्सियल स्केलेटन से ये हमको ऐसे जोड़ रही हैं कि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो स्कैपुला से ये एक रिज निकल कर आ रहा है। कोई भी रिज होगा, कोई भी ऐसे उठा हुआ पोर्शन होगा, तो मैं उसे स्पाइन का नाम दूंगी, मतलब स्पाइन ही कहते हैं हम यूजुअली। ठीक है, तो ये एक उठा हुआ पोर्शन है, स्पाइन। अब ये आपको दो पोर्शन में यहाँ पर स्कैपुला डिवाइड होती हुई नजर आ रही होगी। एक तो नीचे वाला पोर्शन जहाँ पे हाथ कनेक्ट हो रहा है, ह्यूमरस, जैसे पैर कनेक्ट हुआ था एसिटाबुलम कैविटी में हुआ था ना, पैर एसिटाबुलम कैविटी में, ऐसे ही हाथ भी, ह्यूमरस भी एक कैविटी में डलता है, उसे कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। तो स्कैपुला इधर नीचे की तरफ ग्लिनॉइड कैविटी की फॉर्मेशन करती है, और ऊपर अगर आप देखते जाओ यहाँ पर आकर ये स्पाइन खुली हो गई, इसे हम कहते हैं एक्रोमियन। फिर से सुनना, कंफ्यूज मत होना, एक क्लाविकल बोन है, एक स्कैपुला बोन है। स्कैपुला बोन के अंदर एक स्पाइन निकला हुआ है, मेरे को हाथ भी जोड़ना है और मेरे को इस स्कैपुला को क्लाविकल से भी जोड़ना है। तो हाथ मेरे को जोड़ना है तो एक कैविटी सी बनवानी पड़ेगी। पैर में उस कैविटी का नाम एसिटाबुलम था, हाथ में उस कैविटी का नाम क्या है? ग्लिनॉइड कैविटी है। ऊपर अपने पास ये स्पाइन निकला हुआ है, आगे ये अपने पास ऐसे चौड़ा सा हो गया, इसे कहते हैं एक्रोमियन, जो कि आगे जाकर हमारे पास क्लाविकल से जुड़ता है। That's all about the pectoral girdle। इसी के साथ मैंने आपका पूरा का पूरा जितना भी पोर्शन एनसीईआरटी में इस टॉपिक से रिलेटेड मेंशन्ड है वो सारा आपको करा दिया। तो पेक्टोरल गर्डल में क्लाविकल होती है, स्कैपुला होती है। क्लाविकल कॉलर बोन भी कहा जाता है और ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, राइट। गर्ल्स को तो ऑब्सेशन होता है इससे। लॉन्ग सिलेंडर बोन है जिसमें दो कर्वेचर्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया। ये एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, सेकंड से लेके सेवेंथ रिब के बीच में। इसमें पीछे की तरफ एक एलिवेटेड सा रिज होता है, स्पाइन होती है। नाउ यू कैन इमेजिन, अब तुम एनसीईआरटी में सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो, अब तुम इमेजिन कर रहे हो कि किस तरीके से वहां पर एक यहाँ एलिवेटेड सा रिज बना होगा, स्पाइन, जो आगे आकर एक्रोमियन बना रहा होगा और इधर शोल्डर जॉइंट बनाने के लिए ग्लिनॉइड कैविटी बना रहा होगा। एक्रोमियन क्लाविकल से जुड़ रहा होगा और वो ह्यूमरस से जुड़ रहा है, शोल्डर जॉइंट की फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसी के साथ अपना ये पूरा का पूरा पोर्शन खत्म होता है। आई होप मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, आई थॉट 10 मिनट में फटाफट कवर कर लूँगी, लेकिन आई जस्ट वांटेड कि फटाफट सब कुछ तुम लोगों को याद करा दूँ। तो आई गेस आधा चैप्टर हम लोगों का ये खत्म हो गया है। ठीक है,
चलो यार, थैंक यू सो मच। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। एंड एक शॉर्ट वीडियो की फॉर्म में भी मैंने बनाई हुई है टेलीग्राम के ऊपर, ये नोट्स मैंने भेज दिए हैं। वो शॉर्ट वीडियोस मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी डाली हुई है। वो सिर्फ 1 से 1.5 मिनट की वीडियो है जिसमें ये सारी की सारी रिविजन हो जाएगी। वो मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी डाल दूंगी। आप पूरी ये वीडियो देखने के बाद एक बार वो शॉर्ट वीडियो देख लेना, उसके बाद जो तुमको ये बोन्स याद रहेंगी कभी जिंदगी में तुम नहीं भूलोगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर, जय हिंद।